रोडवेज नंबर 1। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। हरियाणा रोडवेज देश की नंबर 1 रोडवेज है। पिछले कई सालों से हरियाणा रोडवेज को यह खिताब मिल रहा है। हरियाणा रोडवेज को लेकर दावे भी बड़े बड़े होते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना रोडवेज का रियलिटी चेक किया जाए। हमारी टीम ने जब हरियाणा रोडवेज का रियलिटी चेक किया तो हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। साथ ही नंबर 1 के दावों पर भी सवाल खड़े हुए। हर रोज जहां यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ परिवहन विभाग भी कई समस्याओं से जूझ रहा है। इस खास पेशकश में हम हरियाणा रोडवेज की हकीकत से रूबरू आपको करवाएंगे, साथ ही दिखाएंगे सरकार के दावे। हरियाणा रोडवेज को लेकर बड़े बड़े दावे होते हैं। कहने को हरियाणा रोडवेज देश की नंबर 1 रोडवेज है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल जुदा है। चलिए आपको दिखाते हैं हरियाणा रोडवेज का असली सच। ये है देश की नंबर 1 रोडवेज की हकीकत। देखिए कैसे होता है देश की नंबर 1 रोडवेज में सफर। पहले तो बस नहीं आती, आ गई तो बस में चढ़ने के लिए जद्दोजहद, और चढ़ गए तो गंतव्य तक पहुंच ही जाएं, इसकी गारंटी नहीं होती। हरियाणा रोडवेज की हकीकत जानने के लिए ईटीवी ने सबसे बड़ा रियलिटी चेक किया, और जो हकीकत सामने आई वो नंबर 1 रोडवेज के लिए हैरान कर देने वाली है। करीब 11 लाख लोग रोज हरियाणा रोडवेज की बसों में सफर करते हैं। हरियाणा रोडवेज की बसें ही उनके सफर का मेन जरिया है। आइए यहाँ पर देखते हैं क्या हालात है रोडवेज के। आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे अंदर तक जाने की कि किस तरीके के हालात। आप देख सकते हैं कि बस के अंदर पैर रखने की जगह नहीं है और कितने लोग बसों के अंदर सवार हैं। आपको एक नज़ारा दिखाते हैं देश की नंबर 1 रोडवेज हरियाणा रोडवेज का। थोड़ा जगह देंगे प्लीज। तो बड़ी मशक्कत के साथ में जो है वो बस के अंदर चढ़ पाया। लोगों से भी यहाँ पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। देश की नंबर 1 रोडवेज हरियाणा रोडवेज के बारे में लोगों का क्या कहना है। एक नज़ारा देख लीजिए सबसे पहले तो कि बस के अंदर नज़ारा क्या है। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, पैर तक रखने की जगह नहीं है। ये केवल आज का नज़ारा नहीं है, रूटीन यहाँ पर ऐसा ही है। बसों के अंदर यही हालात होते हैं। लोगों से बात करते हैं। सर सबसे पहले आप बताइए, यही हालात होते हैं रोज? आज सवेरे शाम ड्यूटियाँ वाले सबका टाइम यही होता है जाने का, और इस टाइम सारा रश ही रहता है। और इस एक पहले बस निकली उसमें भी ऐसे ही रश था। जो सवेरे स्कूल में जाते हैं बच्चे, उनको भी जाना होता है, स्कूल में टाइम से पहुंचना होता है, इसी करके ही रश रहता है। नंबर 1 रोडवेज मानी जाती है हरियाणा रोडवेज, क्या कहेंगे? नहीं मानी तो जाती है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और अच्छे सर्विस भी सही है जी। मगर ज़्यादा करके जो जाने का ड्यूटी का टाइम है या स्कूल का बच्चों का टाइम है, यही है। आप बताएं क्या कहेंगे, यही नज़ारा होता है रोज? बिल्कुल डेली यही नज़ारा होता है। टाइम से ड्यूटी भी पहुंचना होता है, टाइम से घर से निकलते हैं फिर भी ड्यूटी टाइम से नहीं पहुंच पाते। रास्ते में बहुत इंतजार करना पड़ता है, आधा घंटा 1 घंटा, बहुत ज़्यादा मशक्कत के साथ पहुंचना पड़ता है। मुसाफिर के लिहाज से बसों की संख्या कम, लिहाजा लोगों को लटक कर जाना पड़ता है। फिर भी वक्त पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है, और तो और बसों की छत पर बैठकर लोग सफर करते हैं। ऐसे में मुसाफिरों की जिंदगी खतरे में होती है। बसों का बहुत बुरा हाल है यहाँ पे, बहुत ज्यादा कभी भीड़ होती है जी। आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है हमको। प्रॉब्लम होती है? यस। क्या होना क्या चाहिए? बसें और लगनी चाहिए सर हमारी। बसें और लगनी चाहिए। बस में आते हैं रोज, खिड़की पे लटके आते हैं रोज बस। खिड़की में लटक के? हाँ। सत्ता पर काबिज होने के बाद मनोहर सरकार छात्रों के लिए एक के बाद एक कई ऐलान कर चुकी है, लेकिन सच कुछ और ही है। बेटियों के लिए अलग से बस चलाना तो दूर, जो बसें हैं उनमें ही सहूलियत नहीं मिल पाती। छात्राओं के लिए सरकार की ओर से सुविधा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। छात्राओं से ही जानते हैं कि रोडवेज ने कितनी फैसिलिटी उनको दी है। सबसे पहले आप बताएं आपका नाम। मेरा नाम जसबीर कौर। जसबीर कौर, कौन से गांव से आप आते हैं? मैं नारायणगढ़ से आती हूँ सर। तो नारायणगढ़ से आप आते हैं। जो रोडवेज ने जो फैसिलिटी दी है, फ्री पास आपको मिला है? हाँ जी। तो किस तरीके बसें पूरी हैं नहीं हैं, किस तरीके की फैसिलिटी रोडवेज ने दी है? हमें
में वैसे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं बस स्टैंड पे, क्योंकि बसों का टाइम बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल मैनर में नहीं है बसों का टाइम। अगर कोई 7 o'clock आ रही है, उसके बाद 7:15, उसके बाद बस ही नहीं है, उसके बाद 9 o'clock बस है, तो हमें जो मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है कॉलेज पहुँचने वगैरह तो में। जो कॉलेज को लेके जो शेड्यूल है बसों का वो सही नहीं है। हाँ जी, वो सही नहीं है। जी, आप बताएं आपका नाम? रजनी। रजनी, जो बसों के अंदर जो छात्रों का जो बिहेवियर है, जो दूसरे स्टूडेंट्स आते होंगे, बॉयज आते होंगे, उनका बिहेवियर कैसा रहता है? थोड़े ठीक होते हैं, कुछ ऊट पटांग हरकतें करते हैं, बट अभी क्या करें, कुछ नहीं कर सकते हैं। सेफ फील करते हो बसों में? थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। आप बताएं आपका नाम? रूबी। रूबी, बस रोडवेज, हरियाणा रोडवेज देश की नंबर 1 रोडवेज है, लेकिन सेफ्टी के लिहाज से आप कैसा मानते हैं? रोडवेज की बसें सेफ हैं छात्राओं के लिए? बहुत ही ज़्यादा कम है बसेस, मतलब लेडीज़ बस होनी चाहिए स्पेशली, और कुछ नहीं। बसों की संख्या कम है, लिहाजा छात्र छात्राएं वक्त पर पहुंचने के लिए गेट पर लटकने का रिस्क लेते हैं। ऐसे में हादसे का शिकार होना लाजमी हो जाता है। इस वक्त पंचकूला बस स्टैंड पर खड़े हैं, जहां पर एक लड़की बस से गिर गई है। आपने बसों के हालात देखे। सबसे पहले इस बस के हालात देखिए क्या है कि सवारियां जो है अंदर जगह नहीं है और बाहर जो है वो लटके हुए हैं लोग। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो कि लटके हुए हैं और इनको अपने टाइम पर स्कूल में पहुंचना था लेकिन नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप हालात देख सकते हैं। इसी बस से गिरी है ये लड़की। आइए इनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए एक बार। गगनदीप। गगनदीप, कैसे आप बाहर लटके हुए थे क्या? काफ़ी भीड़ थी तो लटकना ही पड़ा। लटकना पड़ा। अभी चोट आई आपको? हल्के। हर रोज के यही हालात होते हैं, इन्हीं समस्याओं से जूझना पड़ता है। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं कि यही हालात होते हैं। इनको चोट भी लगी है और अभी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हरियाणा रोडवेज में 4000 बसें हैं, जिनमें से करीब 3600 बसें ही सड़कों पर है। करीब 500 बसें कंडम हालात में रोडवेज के यार्ड में सालों से धूल फांक रही हैं। इनमें ज्यादातर बसें ऐसी हैं जो या तो स्टाफ की कमी के चलते खड़ी हैं या फिर वो जो छोटी मोटी खामी के चलते सालों से यार्ड में ही है, और इसका खामियाजा मुसाफिरों को भुगतना पड़ रहा है। ईटीवी न्यूज के लिए अनूप कुमार की रिपोर्ट। आपकी रोडवेज नंबर 1 है। जी हां, हरियाणा रोडवेज नंबर 1 है। हाल आपने देख लिया। नंबर 1 कहलाने वाली हरियाणा रोडवेज के प्रबंधन का हाल वाकई बुरा है। एक तरफ बसों की किल्लत से जूझते लोग, परेशान होते मुसाफिर, तो दूसरी तरफ स्वच्छता अभियान पर भी हरियाणा रोडवेज पूरे तरीके से लाल फीता शाही का नमूना पेश करती है। बस स्टैंड गंदे और शौचालय ऐसे कि सफाई के नाम पर नामो निशान है। आपके न्यूज चैनल ईटीवी पर यह हरियाणा के बस अड्डों की तस्वीर है। देखिए इन तस्वीरों को गौर से देखिए। दावा है कि हरियाणा रोडवेज देश का नंबर 1 रोडवेज है, लेकिन बस अड्डों पर हर तरफ फैली गंदगी इसकी हकीकत बयां कर रही है। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे यहां सफाई सालों से ना हुई हो। चलिए अब आपको शौचालय की तरफ लिए चलते हैं। यहां मुसाफिरों को शौचालय जाने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। हैरानी की बात तो यह है कि ये तस्वीरें उस दौर की है जब हरियाणा में स्वच्छता अभियान का प्रचार जोर शोर से हो रहा है। सुविधा सर बस तो मिल जाती है, लेकिन बस स्टैंड का माहौल बड़ा खराब है। मेरे हिसाब से जो पहले बस स्टैंड बना हुआ था ना, अगर वही भी दोबारा बन जाए तो वही बढ़िया है, क्योंकि उसमें सुविधा थी, बैठने के लिए सुविधा थी, लैट्रिन बाथरूम बने हुए थे, सब कुछ था। अब तो यहाँ पे पीने का पानी भी नहीं है, लैट्रिन बाथरूम में बड़ी दिक्कत है, लेडीज को बहुत दिक्कत है। पीने की जगह नहीं है, पानी पीने के लिए बैठा तो यहाँ आप देखिए, आप इधर देख रहे हो, यहाँ तो बहुत बुरा हाल है इस तरफ, है नी। तो यहाँ व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है, हर जगह मक्खियाँ हैं, पत्तल गिरे पड़े हैं, कोई भी यहाँ पर ना तो प्रशासन का कोई है इसमें। मैं यहाँ की साफ सफाई से सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह सब कुछ होते हुए भी यहाँ पे सब कुछ ना बाहर की तरफ ही दिखाई देता है, और यहाँ पे गर्ल्स के लिए तो बिल्कुल भी कोई भी फैसिलिटी है ही नहीं। और हम तो कभी कभी सफ़र करते हैं, बट हमें बस में भी बिल्कुल भी हम सिक्योर महसूस नहीं करते, और रोड पे यहाँ बस स्टैंड पे तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद अभी पब्लिक टॉयलेट में गया था, तो वहाँ पे हालत ही नहीं है अंदर कोई घुस सके। तो प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए, कोई मेंटेनेंस के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि बना हुआ है, कहीं से लगता ही नहीं है कि गुड़गांव एनसीआर में बेस्ट सिटीज़ में से है फिलहाल,
और बस स्टैंड की हालत क्या है यही नहीं पता, कौन सी बसेस कहाँ खड़ी हो रही हैं, कोई क्लीनलीनेस नहीं है, तो उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। इसको भी यंग जनरेशन को थोड़ा समझना चाहिए, वो नहीं समझेंगे तो फिर फायदा कुछ नहीं है। सफाई का तो ध्यान रखना चाहिए, ये तो सबको पता है, अपने घर में रखते हैं तो बाहर भी रखें। यहाँ गंद फैला पड़ा है भाई, इसको उठाएं, डस्टबिन में डालें बस, और तो यही है। अगर बारिश हो जाए तो बस अड्डा तालाब में तब्दील हो जाता है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि बदहाली की ये कहानी खुद बस चालक ही बयां कर रहे हैं। 7 हो जाए तो बरसात में बुरा हाल पूरे बस स्टैंड का, पानी दफ्तरा में भी और भी सारे को गाड़ियाँ पेट्रोल पंप पर पानी बढ़ जाए भीतर, फिर बाहर तक कितनी तेल लेना पड़े, धक्के खाने पड़े। रही बात फिर सवारियाँ की बिरान माटी, अपने आपे की बिरान माटी, गाड़ियाँ का मतलब इतना बढ़िया फिर मेंटेनेंस होता ही नहीं, पानी बड़े पास है, मिस्त्री भी तंग और अपना आपा भी। रियलिटी चेक करने गई ईटीवी की टीम ने बस अड्डे की खस्ता हालत के लिए बस स्टैंड के सुपरवाइजर से भी सवाल किए, लेकिन जवाब गोलमोल ही मिला। हमारे आउटसोर्सिंग पे रखे हुए हैं सफाई कर्मचारी और लगे रहते हैं। ठीक है, पानी के साथ सफाई व्यवस्था समय समय पर कूलर वाटर कूलर साफ करा दिए जाते हैं। अभी परसों ही मैंने साफ कराया दोनों वाटर कूलर। दावे कागजी लगते हैं क्योंकि तस्वीरें हकीकत बयां कर रही है। अब अगर देश के नंबर 1 रोडवेज के बस अड्डों का ये हाल है तो इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। ऐसे में जरूरत है कि महकमे के मंत्री दावों की दहलीज से बाहर निकलकर हकीकत की हवाओं को महसूस करें और कुछ ऐसा कदम उठाएं जिससे मुसाफिरों को परेशानी की मार ना झेलनी पड़े। ईटीवी न्यूज के लिए अनूप कुमार की रिपोर्ट। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि जो नंबर 1 रोडवेज है, अगर उसका यह हाल है तो पूरे भारत में रोडवेज का हाल क्या होगा। हरियाणा रोडवेज नंबर 1 है, क्या है वाकई में? दरअसल कैसे ये रोडवेज नंबर 1 बनी और क्या है विभाग के सामने चुनौतियां, दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश रोडवेज नंबर 1। हरियाणा रोडवेज के हालात देखने के बाद यकीन करना मुश्किल होता है कि ये रोडवेज नंबर 1 है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि तमाम चुनौतियों के बावजूद हरियाणा रोडवेज को नंबर 1 का खिताब मिलता कैसे है। 19 डिपो, 13 सब डिपो, करीब 16,000 कर्मचारियों और करीब 4,000 बसों के बेड़े वाली हरियाणा रोडवेज पिछले कई सालों से लगातार देश में नंबर 1 का खिताब ला रही है। रोजाना करीब 11 लाख सवारियों को अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचाने का गौरव हासिल है हरियाणा रोडवेज को। और क्या खास है हरियाणा रोडवेज में जो इसको बनाती है देश में नंबर 1? जी हां, हरियाणा रोडवेज देश की नंबर 1 रोडवेज है और पिछले कई सालों से हरियाणा रोडवेज ये खिताब हासिल कर रही है। हरियाणा शक्ति के नाम से मशहूर नीले और सफेद रंग के कॉम्बिनेशन की इन बसों ने देश में एक अलग ही छवि बनाई है। दूसरे प्रदेशों में भी जब हरियाणा रोडवेज की बस दिखती है तो हरे भरे हरियाणा की तस्वीर आंखों के सामने घूम जाती है। हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 4,000 बसें हैं। प्रदेश में 19 डिपो और 13 सब डिपो हैं। हरियाणा रोडवेज में कुल 16,000 कर्मचारी हैं और करीब 11 लाख यात्री रोजाना सफर करते हैं। ये तो बात रही क्षमता की, और अब बताते हैं कि हरियाणा रोडवेज नंबर 1 है कैसे। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने में हरियाणा नंबर 1, कम खर्च में ज्यादा मुनाफा देने में नंबर 1, सबसे कम सड़क हादसों के आंकड़ों में नंबर 1। हमारे कर्मचारी बहुत ही कर्मठ हैं, वो हमारा प्रशासन का पूरा सहयोग देते हैं और उनको कंधे से कंधे मिलाकर हम जितना भी हो सकता है बेहतर करने के प्रयत्न कर रहे हैं। हर चीज़ की कमी हमारे विभाग के अंदर, बसों की कमी है, कर्मचारियों की कमी है, वर्कशॉपों की कमी है, हर चीज़ की कमी होते हुए फिर भी हरियाणा रोडवेज नंबर 1 पर पूरे इंडिया के अंदर आ रहा है। तो ये किसकी वो है? ये हमारे कर्मचारियों की मेहनत, उनकी लगन, उनकी कर्तव्यनिष्ठा। हरियाणा में रोडवेज के लिए करीब 2,000 करोड़ रुपए का बजट होता है और रोडवेज से करीब 1,400 करोड़ रुपए का राजस्व आता है।
यानी करीब 600 करोड़ रुपए का घाटा होता है। इसमें माना जाता है कि ये घाटा रोडवेज का नहीं बल्कि सरकार की नीतियों का है। पैसेंजर टैक्स के रूप में 200 करोड़ रुपए राज्य सरकार की तिजोरी में जाता है, जबकि 150 करोड़ रुपए मोटर व्हीकल टैक्स के तौर पर सरकार को मिलता है। इसके अलावा बस में सफर करने वाले यात्रियों को 39 कैटेगरीज में फ्री यात्रा की फ्री सुविधा दी जा रही है। तमाम दावों के बावजूद हकीकत ये है कि नंबर 1 हरियाणा शक्ति के रूप में जाने वाली सेवा और प्रबंधन यात्रियों की शिकायतों को समझने और उनके निवारण में नंबर 1 नहीं बन पाया है। ईटीवी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से अनूप कुमार की रिपोर्ट। तो ये आपने देखा कि कैसे नंबर 1 बनी हरियाणा रोडवेज। अब आपको ये दिखाते हैं कि हरियाणा रोडवेज को कैसे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं स्टाफ की कमी है तो कहीं वर्कशॉप में कर्मचारी नहीं है, जिसके चलते रोडवेज बदहाल है। हरियाणा रोडवेज में सिर्फ बसों की कमी नहीं है, कमी कर्मचारियों की भी है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बस चालकों के मुताबिक बसों की संख्या बढ़ाने की घोषणा तो कर दी जाती है, लेकिन असल में बसें लाई नहीं जाती। कमी है जी, बस आती नहीं। वैसे पेपरों में डिक्लेयर करते हैं 600 बसें आएगी, 300 आएंगी, लेकिन आती है नहीं, नाम कोई लेता नहीं बसों का। और क्या समस्याएं हैं रोडवेज? समस्या जी, कोई मैकेनिक नहीं है रोडवेज वर्कशॉप के अंदर, गाड़ियों का काम नहीं होता, स्वीपर नहीं है, कोई गाड़ियों की सफाई नहीं है। संख्या तो जी बहुत ज़्यादा कम है, वर्कशॉप की संख्या बहुत कम है, ड्राइवर कनेक्टरों की भी बहुत दिक्कत है, कनेक्टरों को तो छुट्टी भी नहीं मिलती। जहाँ किसी का कोई प्रोग्राम है उनको प्रोग्राम पे नहीं जा सकते, वो अपने घर बच्चों के लिए टाइम नहीं निकाल सकते। बाकी वर्कशॉप में यहाँ हमारे वर्कशॉप का ये बहुत प्रॉब्लम है। ज्यादातर जगहों पर रोडवेज कर्मियों की कमी 50% से भी ज्यादा है, जिससे न सिर्फ काम प्रभावित होता है बल्कि नंबर 1 के दावे पर भी सवालिया निशान लगता है। प्रभावित होता है जी, लगभग हमारे पास 50% से ज्यादा कर्मचारी कर्मशाला में कम है, उनकी वजह से कार्य प्रभावित। चलिए अब आपको वर्कशॉप की तरफ ले चलते हैं, जहां बसों की धुलाई और मरम्मत का काम होता है। शुरुआत बसों की धुलाई से करते हैं। हमारी टीम जब यहां पहुंची तो बेहद हैरान हुई, क्योंकि बसों की धुलाई का काम खुद बस ड्राइवर कर रहे थे। वजह आप खुद ही सुन लीजिए। हरियाणा रोडवेज की वर्कशॉप के हालात ये हैं कि यहाँ पर सफाई का काम खुद जो बस ड्राइवर हैं उनको करना पड़ रहा है। आइए देखते हैं और आपको बताते हैं कि क्या हालात हैं, वास्तविक सच्चाई क्या है वर्कशॉप की। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं। सोमपाल जी। सोमपाल जी, आप ड्राइवर हैं, चालक हैं? ड्राइवर हैं जी। तो ड्राइवर होकर आप ये सफाई कर्मी वाला काम क्यों कर रहे हैं? सर, यहाँ सफाई कर्मचारी 2 रखे हैं, वो इवनिंग मॉर्निंग करते हैं जी। ठीक है जी, और जो मॉर्निंग वाला था वो करके चला गया अपना काम, इवनिंग वाला अब तक आया नहीं। लेकिन अगर ड्राइवर सफाई करेगा तो बस कैसे चलाएगा? आपने अपनी ड्यूटी भी करनी है। मजबूरी है जी, मजबूरी है जी। वर्कशॉप में भी बड़े स्तर पर कर्मचारियों की कमी है, और अगर बारिश हो गई तो जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी काम करना मुश्किल हो जाता है। वजह वर्कशॉप में मेंटेनेंस का काम भी कमजोर है। सबसे बड़ी डिमांड तो ये हमारी वर्कशॉप जो है कच्ची है। जब बरसात होती है तो यहाँ पर जो है काम करने लायक जगह ही नहीं होती कहीं भी। उसके बाद सामान की है, सामान नहीं मिलता समय पे, बार बार कहते रहो, लिख के देते रहो, आ जाएगा बस। एक हमारा नए टायरों में बड़ी दिक्कत आ रही है। मोरनी रूट पर हमारी 14 गाड़ियाँ चल रही हैं और हर 20 से 25 दिन के बाद उनको 6 टायर चाहिए। अब हम टायर कहाँ से पूरे करें? अब जब रोडवेज के सामने इतनी चुनौतियां हैं तो फिर सुविधाओं की उम्मीद बेमानी नजर आती है। ऐसे में नंबर 1 रोडवेज को वाकई में नंबर 1 बनाने के लिए सबसे पहले कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की ज्यादा जरूरत नजर आती है। ईटीवी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से अनूप कुमार की रिपोर्ट। हमने आपको हरियाणा रोडवेज की हकीकत दिखाई। चलिए आपको अब सरकारी दावे सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि जल्द ही बेड़े में 1000 बसें शामिल होंगी। हुक्मरान क्या कहते हैं, उनके दावे क्या है और कैसे वो कहते हैं कि हरियाणा रोडवेज नंबर 1 है, आप वो सुनिए। हमें इजाजत दें। नमस्कार। ईटीवी की टीम ने नंबर 1 रोडवेज का रियलिटी चेक किया, यात्रियों की समस्याओं को टटोला और फिर यात्रियों की आवाज
सूबे के हुक्मरानों तक पहुंचाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से जब बसों की किल्लत पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जल्द ही हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 1000 बसें शामिल होंगी। तो हाई पावर परचेज कमेटी ने 300 बसें खरीदने का जो है फैसला ले लिया है, तो 300 बसें लेंगे और नई बसें भी लेने वाले हैं। हमने कहा था कि इस बेड़े के अंदर बहुत जल्द 1000 बसें शामिल करेंगे। 300 होने के बाद 700 और भी। ईटीवी की टीम ने यात्रा के दौरान बेटियों को आ रही दिक्कतों और महिला सुरक्षा को लेकर महकमे के मंत्री से भी सवाल किया। हरियाणा रोडवेज में हमने पूरे प्रदेश में छात्राओं के लिए बस चलाई है, तो शिक्षा विभाग की तरफ से जो रिकमेंडेशन हमारे पास आती हैं हम बस चला दें। तकरीबन 150 बस चलाई हमें, और किसी स्थान पर कोई दिक्कत है तुरंत प्रस्ताव हमारे पास भेजाएं, हम निश्चित तौर पर हम बस चलाएंगे। और हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए सभी बस स्टैंडों पर हमने CCTV कैमरे लगाए हैं, और बसों के अंदर तकरीबन 300 के अंदर हमने CCTV कैमरे लगाए हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि सरकार यात्रियों की समस्याओं का समाधान करने में कितनी संजीदगी दिखाती है। बसों और स्टाफ की भारी कमी के बावजूद हरियाणा रोडवेज देश में नंबर 1 रोडवेज है। पिछले कई सालों से लगातार सरकारें आश्वासन देती हैं कि बसें बेड़े के अंदर शामिल की जाएंगी, स्टाफ की भर्ती की जाएगी, लेकिन होता कुछ नहीं है। लेकिन अगर सरकार गंभीरता से काम करे, बसों को बेड़े में शामिल करे और कर्मचारियों की भर्ती करे, तो वाकई में देश की नंबर 1 रोडवेज देश का गौरव साबित हो सकती है। ईटीवी के लिए पंचकूला से कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ अनूप कुमार।